बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों, दोस्तों तथा माँओं और बहनों, नैतिकता, अखलाक तथा शिष्टाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाने का इस्लाम ने आदेश दिया है। सभी क्षेत्रों में, किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में होना चाहिए ये, और सबके साथ होना चाहिए। उन्हीं में से एक परिवार भी, घर परिवार के साथ भी इस्लाम पारिवारिक क्षेत्र में भी परिवार के सभी सदस्यों के बीच नैतिकता तथा नैतिकता के महत्व पर जोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि खैरुकुम खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तथा मैं अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे उत्तम हूँ। तो अपने परिवार के साथ भी नैतिकता तथा शिष्टाचार का आदेश दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तथा मानवता के शिखर पर होते हुए भी आप अपने घर का काम करते, हर छोटी बड़ी बात में अपने परिवार की सहायता करते थे। जैसा कि आपकी प्रिय पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, वो कहती हैं, जब उनसे सवाल किया गया, उनसे प्रश्न किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इस विषय में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि काना यकूनु फी मेहनते अहलिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरंतर अपने घर वालों की सेवा में लगे रहते थे। आपका घर में जब होते तो अपनी पत्नी का हाथ बटाते खाने पीने में, और जब नमाज का समय होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज के लिए भी निकल जाते, तो इसको भी नहीं छोड़ते। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद्व्यवहारी और अति शिष्टाचारी थे अपने परिवार के साथ भी, और इसी का आदेश भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परिवार से मजाक भी करते थे, उनके साथ खेल कूद में भाग भी लेते थे। आपकी पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हुए कहती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी यात्रा पर निकली। मैं अभी शुरुआत में थी, हल्के फुल्के शरीर वाली थी, एक युवती थी, जवान थी, अभी मुझ पर गोश्त नहीं चढ़ा था, अर्थात मैं मोटी नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आगे बढ़ जाने का कहा कि आप लोग आगे बढ़ जाइए, और आदेश देने के बाद लोग जब आगे चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, आओ और हम दोनों अब दौड़ लगाते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना व्यवहार, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार आपने कहा कि चलो हम लोग दौड़ कर मुकाबला करते हैं। कहती हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मैं आपके साथ दौड़ी और आपसे आगे बढ़ गई। शुरुआत में मैं हल्की फुल्की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय पर मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोले। आपने मौन धारण कर लिया, यहाँ तक कि मुझ पर जब गोश्त चढ़ गया, यानी उम्र और ढल गई, थोड़ा मोटी हो गई, और यह बात भी मैं भूल गई, इस वक्त को मैं भूल गई, और किसी यात्रा में मैं फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगे बढ़ जाने का आदेश फिर दिया, कहा कि आप लोग आगे बढ़ जाइए। लोग आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि आओ और दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कहती हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि मैं दौड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे बढ़ गए, और ये कहते हुए हंसने लगे, ये उस हार का बदला है जो पिछली बार मैं हारा था, ऐ आयशा आज आप हार गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सद्व्यवहार करते थे। इसी प्रकार इस्लाम ने व्यापार के क्षेत्र में भी शिष्टाचार अपनाने का आदेश दिया है, शिष्टाचार अपनाने का आदेश दिया है। और बहुत संभव है कि माया प्रेम मनुष्य पर हावी हो जाए और वो सारी सीमाएं पार करके अवैध कार्यों में उलझ जाए, अवैध कार्य, हराम कार्य में उलझ जाए। तो इस्लाम ने यहाँ नैतिकता तथा शिष्टाचार द्वारा उसे नियमबद्ध कर दिया है।
और उसे आग्रहपूर्ण नैतिक आदेश का नियम बनाते हुए उसे आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण नियम का तुम्हें पालन करना होगा। विशेष रूप से जैसे नाप तौल में भी शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए नाप तौल में अन्याय तथा अत्याचार से इस्लाम ने रोका है और नाप तौल में कमी बेशी करने वालों को कठोर दंड की धमकी इस्लाम ने दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, कि नाप तौल में कमी करने वालों के लिए नरक का गड्ढा है। जो लोगों से लेते समय तो पूरा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम करके देते हैं। अपने पूरा और देंगे तो कम कर देंगे, उनका अलग बट्टा ही बनाए रहेंगे। तो इससे भी इस्लाम ने सख्त मनाही की है और कहा कि नरक का गड्ढा है ऐसे लोगों के लिए। इस्लाम व्यापार तथा खरीद बिक्री में सहिष्णुता तथा नम्रता का आग्रह करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाआ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तदा, कि अल्लाह की कृपा तथा दया उस व्यक्ति पर हो कि जो बेचने में, खरीदने में और कर्ज का तकाजा करने में, कर्ज जाहिर है कि कोई लिया है, उधार लेके गया, उसके पास नहीं था, तो उसका तकाजा करके एकदम चढ़ ना जाए उस पर, तो कहा कर्ज का तकाजा करने में भी जो नरमी दिखाए, अल्लाह ऐसे व्यक्ति पर दया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर उसके बाद अगर आप उद्योग के क्षेत्र में देखें तो इसमें भी शिष्टाचार अपनाने का आदेश दिया है। इस्लाम ने निर्माताओं के लिए बड़ी संख्या में नैतिक सिद्धांतों तथा मानकों पर जोर दिया है और उसमें से एक यह है कि महारत के साथ सर्व सुंदर रूप में किसी काम को प्रस्तुत करना। अच्छे से जो भी काम करो अच्छा करो ताकि विकास हो। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि अल्लाह को यह बात पसंद है कि तुम में का जब कोई काम करे तो उसे महारत तथा दृढ़ता के साथ अंजाम दे, पूरा करे, उसको अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से करे। इसी तरह लोगों के दिए गए समय तथा वचन की पाबंदी तथा पालना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इलामतुल मुनाफिक सलासा, कहा कि मुनाफिक अर्थात पाखंडी, जिसके मन में कुछ और हो ऊपर कुछ और है, और विशेष परिभाषा मुनाफिक की इस्लाम के रूप से जो की गई है, इस्लाम के अनुसार की गई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की ये 3 निशानियां और 3 चिन्ह हैं, और उन्हीं में से आपने एक कहा कि इज़ा वादा अखलफ, जब वचन दे तो वचन को भंग कर दे, वचन पूरा ना करे। तो और उद्योग में वचन का बहुत उच्च स्थान होता है, वचन ही पर उद्योग चलता है, वादे ही पर जो है उद्योग चलता है। कल आपका पैसा देंगे, लेकिन जब आया फिर तकाजा करने तो कह दिया नहीं 1 हफ्ता के बाद देंगे, फिर आया, और इस तरह से, तो इससे मना किया है इस्लाम ने। इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में इस्लाम ने नैतिकता अपनाने का आदेश दिया है। सभी परिस्थिति, जो भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सब में नैतिकता के संदर्भ इस संदर्भ में इस्लाम में कोई किसी प्रकार का जो है अत्याधिक इस्लाम की बात नहीं है। एक मुसलमान के लिए आदेश है कि हर स्थिति में अल्लाह के धर्म विधान को लागू करे। युद्ध, जटिल परिस्थितियां जो भी आए, उन सब में नैतिकता तथा शिष्टाचार का प्रदर्शन करे। मालूम हुआ कि लक्ष्य तथा उद्देश्य कितना ही महान क्यों ना हो, उस तक पहुंचने के लिए अपनाए गए गलत तरीके इस्लाम में स्वीकार नहीं किए जा सकते, और न ही लक्ष्य तथा उद्देश्य की महानता किसी पाप तथा भ्रष्टाचार का औचित्य बन सकती है। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको अच्छे शिष्टाचार का पालन करने की और हर क्षेत्र में इसका पालन करने की हम सबको तौफीक प्रदान करे। खरीद बिक्री, उद्योग, इसी प्रकार व्यापार अपने घर परिवार के साथ, और इसी प्रकार काफिर हो, मुस्लिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, सबके साथ शिष्टाचार अपनाने की हमको तौफीक प्रदान करे। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।